काफी समय पहले की बात है। मथुरा बरसाने में एक गुलाब खान नाम का व्यक्ति रहता था। गुलाब खान सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। उसे श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाने की सेवा मिली थी। मंदिर में सारंगी बजाने के बाद गुलाब खान को जो भी पैसे मिलते वो उसी से अपना गुजारा चलाता था। गुलाब खान की एक बेटी भी थी जिसका नाम गुलाब खान ने श्री जी के नाम पर राधा रखा था। राधा के अलावा गुलाब खान की इस दुनिया में कोई नहीं था। गुलाब खान अपनी बेटी राधा से बहुत प्यार करता था। राधा बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। सभी बरसाने के लोग राधा को बहुत मानते थे। अरे गुलाब भाई, कहाँ से आ रहे हो? मंदिर में कीर्तन चल रहा था, वहीं से आ रहा हूँ। अब घर जा रहा हूँ। देखता हूँ राधा बिटिया ने कुछ भोजन बनाया होगा तो भोजन करके आराम करूँगा। अच्छा, वैसे हमारी राधा बिटिया बड़ी हो गई है, आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते? भाई, शादी विवाह का तो मैंने अभी तक सोचा नहीं है। अब देखते हैं, जैसी श्री जी की इच्छा। अभी तो इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास जो मैं विवाह करा सकूं। भैया, सोचना पड़ता है। बेटियों का विवाह करना पिता की जिम्मेदारी होती है। बाकी आप पैसों की चिंता क्यों करते हैं? हमारी राधा बिटिया पूरे गांव की बेटी है, उसका विवाह पूरा गांव कराएगा। ये तो आप सभी का बड़प्पन है। बाकी इस बारे में मैं एक बार राधा से भी बात कर लेता हूँ। गुलाब खान वहाँ से घर आ जाता है। राधा बेटी, जरा मेरे पास आ, तुझसे एक बात करनी है। हाँ पिताजी, बताइए। बिटिया, मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा लड़का देखकर अब तेरा विवाह करा दूं। अब तू बड़ी हो गई है और जवान लड़की कुंवारी घर में अच्छी नहीं लगती। पिताजी, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे आपके ही साथ रहना है। मुझे विवाह करके कहीं नहीं जाना। आपको पता है ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बिटिया, तेरे बिना तो मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन विवाह भी तो जरूरी है। पिताजी, मेरा विवाह हो गया तो आप कैसे रहोगे? आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, मेरी चिंता मत कर। ये सारा गांव मेरा परिवार है। ये सभी मेरा ख्याल रख लेंगे। बस मैं तेरा विवाह करा दूं तो मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। राधा विवाह के लिए मान जाती है। कुछ दिनों में ही राधा के लिए एक अच्छा लड़का चुन के उसके संग राधा का विवाह करा दिया जाता है। राधा के विवाह में सारा बरसाना अपना सहयोग देता है, जिससे राधा का विवाह बड़े धूमधाम से होता है। राधा अपने ससुराल चली गई थी। राधा के ससुराल जाने के बाद गुलाब खान उदास सा रहने लगा था। एक दिन वो उदास मन लिए कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे किसी ने टोका। अरे गुलाब भाई, आजकल बड़े उदास उदास से लगते हो, क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, मेरा राधा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। जब से राधा गई है, मन ही नहीं लगता। घर में जाता हूँ तो घर काटने को दौड़ता है। पहले राधा थी तो दिन भर बोलती रहती थी, बाबा क्या खाओगे? बाबा कैसे हो? बाबा पैर की मालिश कर दूं? लेकिन जब से राधा गई है, अब कोई ख्याल रखने वाला ही नहीं है। इसलिए सोच रहा हूँ कि घर छोड़ के श्री जी के मंदिर में ही रहने लगूं। वहाँ कुछ शांति तो मिलेगी। चलिए, अब मैं चलता हूँ। गुलाब खान वहाँ से किशोरी जी की मंदिर की तरफ चल देता है। किशोरी जी का मंदिर ऊंचाई पर था। गुलाब खान अपनी बेटी राधा की याद में आंसू बहाता है और अपनी बेटी राधा का नाम लेता हुआ किशोरी जी के मंदिर की तरफ बढ़ता जा रहा था। राधा, 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 राधा। गुलाब खान विलाप करता हुआ राधा को पुकारता मंदिर की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे काफी लोग मिलते, समझाते, लेकिन गुलाब खान किसी की नहीं सुनता। 3 दिन तक वो मंदिर में राधा राधा का विलाप करता रहा, लेकिन चौथे दिन वो मंदिर से गायब हो गया। वो मंदिर में किसी को भी नहीं दिखाई दिया। वहाँ के लोगों ने सोचा कि गुलाब खान मान गया होगा और घर लौट गया होगा, लेकिन गुलाब खान को गायब हुए काफी दिन बीत गए, उसका कुछ पता नहीं चला। गोसाई जी, आज काफी दिन बीत गए हैं,
लेकिन गुलाब खान का कुछ पता नहीं चला। हाँ सही कह रहे हो भाई, लगता है बेचारा किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। अच्छा व्यक्ति था, श्री जी का अच्छा सेवक था। गोसाई जी, मैं सोच रहा हूँ कि गुलाब खान के नाम पर हमें मंदिर के बाहर एक चबूतरे का निर्माण कराना चाहिए। अच्छा इंसान था, अच्छा सेवक था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। हमें उसके सम्मान के लिए एक चबूतरे का निर्माण कराना चाहिए। सही कह रहे हो, कल ही मैं मंदिर के बाहर चबूतरे का निर्माण कराता हूँ। अगले दिन मजदूर बुलाए गए और बरसाने वालों की तरफ से मंदिर के बाहर एक चबूतरा बनवाया गया, जिसका नाम गुलाब खान का चबूतरा रखा गया। अब सबने मान लिया था कि गुलाब खान नहीं रहा। एक दिन गोसाई जी मंदिर से बाहर जा रहे थे, तभी उन्हें गुलाब खान के गाने की आवाज आई। ये सुन गोसाई जी घबरा गए, क्योंकि उनकी नजर में तो गुलाब खान मर चुका था। फिर ये आवाज कैसी आ रही है? कौन है यहाँ? गोसाई जी, ये मैं हूँ, आपका गुलाब खान। गुलाब खान, तुम जिंदा हो? तुम इतने सालों तक कहाँ थे? गोसाई जी, मैं तो यहीं था, यहीं श्री जी की सेवा में था। श्री जी की सेवा में तो मैं भी था, लेकिन मुझे तो तुम आज तक नहीं दिखाई दिए। अपने आप को साबित करने के लिए गुलाब खान अपने हाथ में लिए पान को गोसाई जी को दिखाता है। पान देख गोसाई जी दंग रह जाते हैं। अरे, ये पान तो मैंने ही अभी श्री जी को चढ़ाया था, ये तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ, अभी अभी श्री जी ने मेरी सारंगी की धुन से खुश होकर मुझे ये पान दिया है, और उन्होंने मुझे अपने निकुंज में सेवा करने का मौका दिया है। अरे गुलाब, मुझे एक बात तो बताओ, तुमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिससे तुम्हें श्री जी की ऐसी सेवा का मौका मिला? कुछ सालों पहले जब मैं 3 दिन तक मंदिर के बाहर राधा राधा नाम लेकर रो रहा था, तब हमारी श्री जी को मेरी यह दशा देखी नहीं गई। एक दिन मैं रात के समय राधा राधा कहकर रोए जा रहा था, तभी अचानक मंदिर का दरवाजा खुला और उसमें से एक छोटी सी लड़की बाहर निकली और उसने मेरे से कहा, बाबा, मैंने सुना है आप सारंगी बहुत अच्छा बजाते हैं। आप सारंगी बजाएं, मैं उसकी धुन पर नाचूंगी। उस लड़की की ये बात कहते ही अचानक मेरे पास एक सारंगी आ गई और मैं वो सारंगी बजाने लगा, और मेरी सारंगी की धुन पर वो लड़की नृत्य करने लगी। जब वह लड़की नृत्य कर रही थी, मानो ऐसा लग रहा था सारी दिव्य शक्तियां एक साथ वहां आकर नृत्य कर रही हों। मैं उसे देख इतना खो गया कि मेरे हाथ सारंगी से रुक ही नहीं रहे थे। फिर वह लड़की नृत्य करते करते मंदिर की तरफ जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे मंदिर में चला गया। मैं मंदिर के अंदर जाकर देखता हूँ कि प्रियतम सरकार कृष्ण और राधा मंदिर में साक्षात उपस्थित थे और 8 सखियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। गुलाब, तू कब से राधा राधा पुकार रहा था? मुझे मालूम है कि तू अपनी बेटी को पुकार रहा था, लेकिन नाम तो मेरा ही है ना। अब से तू मेरे निकुंज में ही रहेगा और मेरी सेवा करेगा। तब से राधा जी ने मुझे अपने ही निकुंज में रख लिया और मैं उनकी सेवा करता रहा। गुलाब की ये बात सुन गोसाई जी की आंखों से पानी छलकने लगा और वो गुलाब के पैर पकड़कर रोने लगे।